Welcome to Node.js interview question answers. This is part C. First question is what is event driven programming in Node.js? So Node.js एक event driven architecture follow करता है जिसमें programs, events और callbacks के थ्रू execute होते हैं. ठीक है, जो भी हमारे programs होंगे वो कैसे execute होंगे? Events and callbacks के थ्रू. ठीक है, इसी की वो हम बोलते हैं event driven architecture. इसको हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर. Node.js एक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर फॉलो करता है जिसमें प्रोग्राम्स, इवेंट्स और कॉलबैक्स के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं. मतलब जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होगा उसके रिस्पॉन्स में एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उस फंक्शन को बोलते हैं हम कॉलबैक फंक्शन. ठीक है, मीन्स कोई भी इवेंट अगर ट्रिगर हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा, तो उस रिस्पॉन्स में हम एक कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ एफिशिएंटली हम हैंडल कर सकते हैं. और सेकंड थिंग इज़ बेटर परफॉर्मेंस होती है हमारी, बिकॉज नॉन ब्लॉकिंग नेचर होता है, सिस्टम ज़्यादा लोड नहीं लेगा हैंडल करने के लिए. मीन्स कि पैरेलली टास्क को एग्जीक्यूट करेगा एसिंक्रोनसली, सो इससे हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलती है. और स्केलेबिलिटी भी फीचर है, एडवांटेज है, क्योंकि इवेंट ड्रिवन मॉडल लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है. हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल देख चुके हैं, जैसे ये वाला. तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंट ट्रिगर होगा और यहाँ पे इवेंट ट्रिगर होने के बाद लिसन होगा इवेंट. जैसे इवेंट लिसन होगा तो एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा रिस्पॉन्स में. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा रिस्पॉन्स में? न्यू मैसेज रिसीव्ड. ठीक है, तो ये होता है हमारा इवेंट ड्रिवन. कोई भी इवेंट ट्रिगर हुआ फिर उसको लिसनर यूज़ करना पड़ता है लिसन करने के लिए. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन process.on uncaught exception and process.on unhandled rejection? ठीक है, जो process.on unknown exception है पहले इसको समझते हैं. ठीक है, दोनों ही हमें इवेंट लिसनर्स एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, process.on unknown exception एंड unhandled rejection दोनों ही इवेंट लिसनर एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं, बट दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं. जो हमारा अननोन एक्सेप्शन है ये तब यूज़ होता है जब कोई सिंक्रोनस एरर थ्रो होता है. ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए, तो उसको हैंडल, मान लो कि सिंक्रोनस एरर थ्रो हुआ. ठीक है, तो कई बार उसको हैंडल नहीं किया जाता, तब हम एग्जीक्यूट करते हैं अननोन अनकोड एक्सेप्शन. ठीक है, तो होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस. मीन्स जब कोई सिंक्रोनस एरर थ्रो होता है और उसको हैंडल नहीं किया जाता, तब हम यूज़ करते हैं अननोन एक्सेप्शन, अनकोड एक्सेप्शन. सो ये इंटायर एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाता है. ठीक है, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि एप्लीकेशन अनस्टेबल हो जाती है इसकी वजह से ना. ठीक है, तो ये था हमारा अनकोड एक्सेप्शन का. तो हमें हमेशा इस अप्रोच को अवॉइड करना है ताकि एप्लीकेशन अनस्टेबल स्टेट में ना रहे. और सेकंड होता है हमारा प्रोसेस डॉट ऑन अनहैंडल्ड रिजेक्शन. ठीक है, तो ये यूज़ होता है हमारा जब कोई प्रॉमिस रिजेक्ट होता है और उसको हैंडल नहीं किया जाता, तब ये ट्रिगर होता है. ठीक है, मीन्स कि हमारे पास एक प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है और उसको हैंडल नहीं किया गया, तब ये ट्रिगर होगा अनहैंडल्ड रिजेक्शन. बेसिकली ये एसिंक्रोनस एरर्स के लिए यूज़ होता है और ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि जो भी हमारे प्रोमिसेस हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करना यूजिंग डॉट कैच या ट्राई कैच ब्लॉक्स. ठीक है, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस. कैच ब्लॉक्स, ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज़ करते हैं ना, ट्राई कैच ब्लॉक्स. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच, नॉट रिकमेंडेड, बट सेकंड वन इज रिकमेंडेड अप्रोच, रिकमेंडेड. ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शंस इन एक्सप्रेस.js एप्लीकेशंस. सो एक्सप्रेस.js में एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे कर सकते हैं हम? फर्स्ट थिंग इज यूजिंग एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर. एंड सेकंड इज यूजिंग एसिंक अवेट अप्रोच. ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं. ओके, सो आई विल सी यू, लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल.
इसको हम कमेंट कर देते हैं इस अर्लियर कोड को। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम किसको हैंडल करेंगे यूजिंग एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं एक्सप्रेस को रिक्वायर। ठीक है, कॉन्स्ट ओके, ये दोनों लाइन्स हम कॉपी कर लेते हैं, ऐप डॉट गेट। ठीक है, इनको हम कॉपी करते हैं पहले। कॉपी करके इसको करते हैं अनकमेंट। हमने एक्सप्रेस रिक्वायर कर लिया, हमने एक एक्सप्रेस के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर ली ऐप। ओके, उसके बाद इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा रूट पाथ पे आएगा हम क्या करते हैं, एक एरर थ्रो करते हैं। इसको हम हटा देते हैं, एक एरर थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एरर। इसमें हम लिखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब जैसे ही एरर थ्रो हुआ हमें उसको हैंडल करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। ठीक है, ये हम बनाएंगे अब मिडलवेयर फॉर एरर हैंडलिंग। तो इसमें हम पैरामीटर्स देंगे, फर्स्ट वन इज ERR। ठीक है, और देंगे हम रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, हम नेक्स्ट। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स में क्या भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 स्टेटस भेजेंगे। ठीक है, और रिस्पॉन्स में भेजेंगे JSON क्या भेजे रिस्पॉन्स में, लेट्स से एरर, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर। फिर हम ऐप को लिसन करेंगे किस पे, लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, अब हम इसको, और वन मोर थिंग, जो हमारा एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है ये सबसे लास्ट में यूज़ होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी द लास्ट मिडलवेयर। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, नोड index.js। so you can see express application running on localhost 3000, we are following the link। ओके, सो आप देख सकते हो ये हमारा रिस्पॉन्स में आ गया जो हमने सेंड किया था। ठीक है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, देखें तो इसको रीलोड करते हैं, देखो हमने जो स्टेटस भेजा था 500, वी कैन सी इट हेयर। ठीक है, हमने क्या किया था, रिस्पॉन्स में 500 भेजा था और रिस्पॉन्स में ये भेजा था, ऑब्जेक्ट एरर इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, सो गाइस होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, और सेकंड मेथड क्या रहता है हमारा, एसिंक अवेट के साथ। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। ट्राई में अगर सक्सेसफुल हो गया तो ट्राई का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कुछ एरर रहता है तो वो किस में जाएगा, कैच ब्लॉक में। ठीक है, तो एसिंक अवेट में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सिक्योर ए Node.js एप्लीकेशन। Node.js एप्लीकेशन को सिक्योर रखने के लिए हम मल्टीपल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज़ हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी रहती है, JOI लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। JOI लाइब्रेरी को, इसमें क्या रहता है कि हम JOI लाइब्रेरी को फर्स्टली इंस्टॉल करेंगे यूजिंग npm i JOI। ओके, तो इसमें हम इनपुट वैलिडेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे यूज़र नेम में मिनिमम 3 करेक्टर्स होने चाहिए या पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब वैलिडेशंस हम कर सकते हैं, इनपुट वैलिडेशंस। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड अप्रोच प्रैक्टिस वी कैन फॉलो, वी कैन यूज़ हेलमेट। सो हेलमेट क्या है, ये एक सिक्योरिटी मिडलवेयर है जो HTTP हेडर्स को सिक्योर करता है। ओके, सो मल्टीपल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को प्रिवेंट करता है। तो फॉर सिक्योर हेडर्स वी यूज़ helmet.js। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, रेट लिमिटिंग मीन्स मतलब अगर एक ही साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसको लिमिट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, 100 रिक्वेस्ट पर IP सेट कर सकते हैं कि एक ही IP से 100 रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि टाइम में। ठीक है, इससे ज़्यादा को लिमिट कर देगा, वो रेट लिमिट कर देगा।
ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे अटैकर बार बार ट्राई नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं। ओके, मीन्स कि जो भी हमारे क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं उनको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेलमेट जेएस एंड डज हाउ डज इट हेल्प विद सिक्योरिटी। सो हेलमेट एक एक्सप्रेस मिडलवेयर है जो एचटीटीपी हेडर्स को सिक्योर बनाता है। तो ये कॉमन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प में आता है। तो इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, npm i हेलमेट। ठीक है, npm i हेलमेट से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, देन इसको हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं जिससे कि एच हेडर्स को हम सिक्योर बना सकते हैं।